गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 26 दिसंबर। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 6। तो जी जैसे ही अलार्म बजता है ना, यूजुअली होता क्या है कि मैं उसको रिमाइंड लेटर कर देती हूँ। तो यही लगता है कि हाँ 5 मिनट बाद उठ लूँगी और 5 मिनट सो जाती हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना, नींदें जो है ना बार बार आ ही जाती है। और ठंड में जो टाइम यही पता ही क्या हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। तो सीधे 6:30 बज जाते हैं। बस उसके बाद जो है ना, फिर वही है, हबड़-दबड़ मचानी पड़ती है, मतलब जल्दबाजी सी हो जाती है थोड़ी-सी। तो बस यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले जो भी शूज़ हैं उनको उनकी जगह पर अरेंज करूँगी। और ये मेरा सबसे पहला काम होता है, जैसे भी शूज़ वगैरह जो फैले होते हैं ना, उनको उनकी जगह पर अरेंज करना होता है। बस उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। अच्छा, ये सामान जो रखा हुआ है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये सामान जो है ना, कल रात को आया था, ग्रोसरी का सामान है। और इसको अरेंज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो एक्चुअली में रात ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब खाना वगैरह बनाते बनाते इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसको मुझे अरेंज करना है आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, तो अब फटाफट से आ गई हूँ किचन में। तो आज जो है ना, सुबह उठी जैसे ही, वैसे लाइटर का समझ ही नहीं आया कि लाइटर कहाँ है। तो बस सबसे पहले पानी गर्म करना था, तो पानी गर्म करने के लिए जलाई माचिस। अब ये था कि मतलब लाइटर या तो मैं ही रख के भूली हूँ, या फिर धैर्य कभी कभार ले लेता है खेलने के लिए ना, तो बस वही है, उसने इधर उधर डाल दिया है। तो यहाँ पे ये जो लोटा है, इसमें टमाटर है, लहसुन, प्याज, तीनों चीज़ें मैंने रात को कट करके रखी थी। क्योंकि चॉपिंग वगैरह का काम भी अगर रात को नहीं होता है ना, तो सुबह के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ। तो बस ये है कि मैंने इनको कट करके रख दिया था। अब मैं इनको ग्राइंडर चलाऊँगी, इनको अच्छे से पीस दूँगी। तो इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है मुझे, क्योंकि मुझे बनानी है आज मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बस तीनों चीज़ों को एक साथ पीस लिया है। तब तक जो है ना, पानी भी गर्म हो चुका था, तो मैंने पानी पी लिया है। अब फटाफट से जो है ना, सब्ज़ी छोंक देते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और उसको अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें सबसे पहले जो है ना, पनीर को अच्छे से तलूँगी। तो जो तला हुआ पनीर होता है ना, वही खाते हैं ये। इनको पनीर की सब्ज़ी जो है ना, हमेशा तले हुए की अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे पनीर को मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं करना है। तो बस यहाँ पर जो है ना, अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। बस फटाफट से जो है ना, सब्जी करने छोंक देते हैं इसमें ही। बस हल्का ऑयल मुझे कम लगा, तो मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया था इसमें। बस उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें 2 इलायची, 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग मैंने इसमें ऐड की थी शुरुआत में ही। बस उसके बाद जो है ना, इस पेस्ट को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक, 4 चीज़ों का पेस्ट है ये। और इसको अच्छे से भुनने के बाद इसमें जाएँगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में वही नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, चारों मसाले जो है ना, इसमें ऐड कर देंगे हैंड टू हैंड ही। जस्ट उसके बाद जो है ना, इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है ना, सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मसाला अच्छे से भुन रहा है, और मैं कुछ देर तक इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी ही। तो उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला और ऐड कर दिया है, ताकि इसका कलर जो है ना, और थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना, मसाला बहुत देर तक नहीं भूनना है, करीब 5 से 10 मिनट तक ही आपको भूनना है। सो फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भुन गया है। जस्ट उसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दी है। अब इस मटर को काफ़ी देर तक आपको इस मसाले में ही भूनना है। एक्चुअली में पनीर को गलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मटर जो है ना, गलाने की ज़रूरत है इसको। तो मैंने ना मतलब मसाले में ही कुछ देर तक मटर को ऐसे ही छोड़ दिया था। करीब मैंने 10 से 15 मिनट खाली मटर को ही इसमें अच्छे से गलाया था। देखिए, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसमें ये पनीर ऐड किया है। तो बस अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जो मैंने गर्म पानी पीने के लिए ऐड किया था ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही किया था, गरम किया था जो, और वही बचा लिया था। तो मैंने इसमें गरम पानी ही ऐड कर दिया है। अभी जो है ना, कर लेते हैं पूरियाँ बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे जो है ना, आटा लिया है, तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी मैं, क्योंकि अजवाइन और थोड़ा सा नमक, क्योंकि अजवाइन की पूरियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। अजवाइन से पूरियों में थोड़ा सा टेस्ट अलग से आता है। और आप कभी भी देख लेना, ट्राई कीजिएगा। अजवाइन की पूरियाँ और जो नॉर्मल पूरी होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको लगेगा, क्योंकि टेस्ट ही एकदम से चेंज हो जाता है। और बच्चे जो है ना, अजवाइन की पूरियाँ ही मांगते हैं, और पतिदेव को भी अजवाइन की पूरियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, बस आटा लगा देंगे फटाफट से, तब तक जो है ना, सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। चलिए, आटा लग गया है, तो फटाफट से जो है ना, पूरियाँ बना लेते हैं। और सबसे पहली पूरी जो भी है, मतलब दादी नानियों के टाइम से यही सुनते आ रहे हैं, जो पहली पूरी होती है ना, वो हमेशा ऐसी ही बनती है। और छोटी वाली पूरी बनती है। यूजुअली क्या होता है, थोड़ा सा आटा हम ऐसे ही डाल के देखते हैं तेल में, ताकि वो तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को देखते हैं। या फिर किसी भी चीज़ के लिए पुरानी मान्यताएं हैं ये। तो मैं ये छोटी सी पूरियाँ बना के देखती हूँ, क्योंकि हमारी दादी नानियों, मम्मियों ने ना, सब यही देखा था, यही किया था।
तो मैंने उनको देखते हुए यही सीखा है कि मतलब छोटी सी पूरी बनाती हैं वो और उसके बाद उसको गैस पे रख देती हैं। कहते हैं ये अन्नपूर्णा माता की होती है और मतलब यही सुनते आ रहे हैं तो अच्छा भी लगता है और ये सब चीज़ें ना माइंड में ऐसे सेट हो गई हैं कि मतलब अब दोबारा से ना याद करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। हमेशा से जब भी पूरियाँ या कचौरी कुछ भी बनता है ना, तो सबसे पहले यही बात दिमाग में आती है कि छोटी पूरी बना के ना हमको गैस पे रखनी है। तो जी यहाँ पे जो है ना इस पूरी को मैंने गैस पे रख दिया, फटाफट से जो है ना बाकी की पूरियाँ बना लेते हैं। और जब तक पूरियाँ बन रही थी ना तब तक मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था, मतलब चाय वगैरह बना के दे दी थी और चाय पी रहे थे वो लोग। अब यहाँ पे जो है ना सब्जी ऐसी कुछ बन के रेडी हुई है, ये मैं आपको दिखा दूँ। और सब्जी जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है ना, टेस्टी भी उतनी ही बनी थी और बहुत टेस्टी मतलब अच्छी ही बनी थी सब्जी। जितनी मेहनत थी ना वो सफल हो गई थी। और बस धनिया वगैरह मैंने इसमें ऐड किया है और बस उसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ी सी देर ठंडी होने के लिए रख दिया था क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में लगानी थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना अभी फटाफट से आ गई हूँ मैं भी। और चाय वगैरह मैंने अभी तक कुछ नहीं पिया, बच्चों ने सिर्फ नाश्ता किया, बस मुझे इनकी चोटियाँ करनी है। एक्चुअली में बात ये है कि आज ये बहुत जल्दी उठ गई थी, 6 बजे मैंने इनको उठा दिया था। तो ये फटाफट से नहा धोकर रेडी हो गई थी ना, तो आज इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा टाइम कब होगा। और यूजुअली होता क्या है, जब इनको देर लगती है ना उठने में, तब तो ये बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं। और इस टाइम तक बस मैं इन पे ये बोलती रहती हूँ कि हाँ आ जाओ, चोटी करा लो, नाश्ता कर लो, बस यही बोलना पड़ता रहता है, बस यही होता है। तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, टाइम से उठने पे यही हुआ। मेरे अगर मैं जल्दी उठ गई तो ये मेरे साथ जल्दी उठ गई थी और सारे काम जो है ना फटाफट से हो। कभी-कभार का तो यही होता है ना, जैसे अगर मान लो कभी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो ये होता है कि हाँ आज आंखें नहीं खुली हैं तो लग पक्का देर होगी, और उस दिन होती ही है सच में। लेकिन जिस दिन जल्दी उठ जाते हैं ना, उस दिन तो सच में वो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि आज सारे काम इतनी फटाफट से होते हैं कि कुछ भी मतलब ये लगा लो कि आज कितने भी काम हो वो सब निपट जाएंगे आज, ऐसा ही लगता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर चोटियाँ हो गई हैं और उर्वी की दोनों चोटियाँ रेडी हो गई हैं, तो आज काव्य को भी क्रेज़ चढ़ा था कि उसको भी चोटियाँ करानी है। अब उसके बाल कुछ इस तरह से कटिंग हो रखे हैं ना कि उसकी चोटियाँ 2 तो होने से रहीं, तो मैंने उसके लिए 1 ही चोटी कर दी थी और उससे जो है ना इसका मूड थोड़ा-सा ऑफ था। मतलब उसको जो है ना खुशी नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरी भी 2 चोटियाँ करो। तो मैं कल कोशिश करूँगी कि उसकी 2 चोटियाँ कैसे हो सकती हैं, और मतलब उसकी कटिंग कुछ इस तरीके की है ना, और इसी वजह से 2 चोटियाँ होनी तो पॉसिबल थी नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को मतलब उर्वी और काव्या को दोनों को रेडी कर दिया है, बस इनके पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने, तो मैं यहाँ पर धैर्य को रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मैं 2-3 दिनों से इसको लगातार नहला रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आज ना नहलाऊँ। एक्चुअली में रोज़ रोज़ बच्चों को नहलाना ना थोड़ा सा ठीक नहीं है इनकी सेहत के लिए। और आज वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और वैसे भी आज पता नहीं ऑटोमेटिकली इसका जो है ना मूड बहुत अच्छा था धैर्य का। सुबह उठते ही इसने बोला कि मैं इस टिफ़िन में खाना लेकर जाऊँगा और मतलब अनार वगैरह भी लेकर जाऊँगा। तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आज तक इतने दिनों से जा रहा है ये स्कूल, आज तक इसने ऐसे खुश होकर तो कभी नहीं बोला कि आज मैं ये लेके जाऊँगा। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा ठंड की वजह से इसकी छुट्टी करा दूँगी ना तो ये भी अच्छा नहीं है। आज इसका मूड अच्छा है तो इसको जाने दो। तो अभी इसका टाइम नहीं हुआ था, वैसे अभी 8 बजने में 10 मिनट थे, तब तक मैं इसको रेडी कर दूँगी। तब तक ये अपने थोड़ी देर के लिए टीवी में कार्टून वगैरह देख लेगा, उस बीच मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। तो जब तक ये मतलब इसका टाइम हुआ ना 8:30 तक, तब तक जो है ना मैंने बेडशीट ठीक कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह मतलब सब लगा लिया था। और जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं ना कि हाँ हमें ये करना है तो बस वो हो ही जाता है। तो बस ये था कि हाँ मतलब अब इसको टोपे की बात थी, अब टोपा पहनना था इसको, तो टोपा इसको अलग से नहीं पहनना था, बोल रहा था मैं ये जैकेट का ही पहनूंगा वरना मैं नहीं पहनूंगा। अब वही है ना, बच्चे की ज़िद हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो है ना इसको ये जैकेट वाला टोपा लगाना था तो बस यही लगा दिया, और इसके पापा की तरह इसको भी ये लगता है कि हाँ मेरे भी बाल ख़राब हो जाएंगे अगर मैं टोपा लगाऊंगा तो बस इसीलिए इसको टोपा वगैरह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना इसका टाइम है तो मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स सारे काम ख़त्म, बच्चे चले गए हैं स्कूल, इनके पापा चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ जो है ना ये जो भी सामान था मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। पहले मैं देखूंगी कि मतलब कितना सामान मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ था और कुछ सामान एक्स्ट्रा भी आ ही गया है। एक्चुअली में हमें जो है ना पूरे महीने की ग्रोसरी लेकर आनी थी, और अभी लास्ट मतलब पिछले से पिछले सोमवार को हम लोग जो है ना काफ़ी सारा सामान लेकर आ गए थे। बस इसीलिए ना ग्रोसरी में कोई-कोई सामान जो है ना डबल हो गया था। एक्चुअली में कुछ सामान जो पड़ा हुआ था वो भी हम लेकर आ गए थे, तो बस इसी वजह से डबल हो गया। तो बस यहाँ पर जो है ना जो भी चीज़ें हैं उनको अरेंज कर रही हूँ, और ये घड़ी साबुन वगैरह है वो मैं इस ड्रॉर में ही रखती हूँ। साबुन सारी जो भी होती हैं वो फर्स्ट वाले ड्रॉर में ही रखती हूँ। पेपर वगैरह लगा के मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है उसको, और जो भी है कोलगेट, साबुन, सर्फ़ वगैरह वो सब मैं इसी में रखूँगी। और जस्ट उसके बाद बाकी का सामान है तो वो नीचे वाले ड्रॉर में रख दूँ।
तो जी इस ड्रॉर में भी जो है ना पेपर थोड़ा सा बेकार हो गया था, तो उस पेपर को मैंने चेंज कर दिया और डबल पेपर करके दोबारा से लगा दिया है। अब यहाँ पे जो भी है चाय पत्ती का पैकेट जो भी है, मतलब सारी चीज़ें वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा, टिफ़िन बच्चों के इतने हो रहे हैं कि मैं उनको संभालते संभालते परेशान हो जाती हूँ। कई बार तो मुझे अपनी किचन बहुत छोटी लगती है और इसी वजह से ना सामान जो भी है अरेंज करने में कभी कभी दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ये टिफ़िन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अब मैं इसको फेंक रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अब है नहीं। ऑलरेडी इतने सारे टिफ़िन हैं, उन्हीं का ही नंबर नहीं आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना टिफ़िन को रखने के बाद बस उसके बाद इसमें घड़ी, साबुन और रिफाइंड ऑयल जो भी है सब मैंने इसमें रख दिया। और डब्बा जो है ना ऑयल का अभी तक पहले वाला ही चल रहा है, तो इस वाले को खोलने का तो मतलब ही नहीं बनता, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ रख दिया है। अब यहाँ पे जो है ना शैम्पू थे, तो ये शैम्पू जो है ना मैं इनसे नहीं धोती हूँ, ये जो है ना उर्वी के लिए आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है जैसे उर्वी नहाने के लिए बैठ गई है और उसको शैम्पू दिखते नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो घर में चीज़ होती है तो उसके लिए ही आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, ये देखिए। और अब याद आया कि मिर्च मसालों की ये ख़त्म हो गई थी कटोरियाँ, तो मैंने सोचा इनको भी साथ के साथ भर के रख देती हूँ। और जो मिर्च मसालों के डब्बे हैं ना जो पुराने थे वो मैंने फेंक दिए हैं। अब मैं नए डब्बे लाऊंगी तो जब इनको अरेंज करूँगी, मतलब मिर्च मसाले जो इकट्ठे आते हैं ना, तो उनको रखने के लिए डब्बे नहीं है, अब छोटे छोटे डब्बे से मुझे उनके लिए लाने हैं। अब जिस दिन भी मेरा मार्केट का राउंड लगेगा ना, मैं उस दिन लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इनको ऐसे ही बांध के रख दिया है। मैं जल्दी ही जाऊँगी क्योंकि मुझे इन चीज़ों के लिए तो डब्बे ज़रूर चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया है। एक्चुअली में डब्बे आ जाते हैं, लेकिन उनको रखने के लिए जितनी प्रॉब्लम होती है ना वो हमें ही फेस करना होता है। बस इसी वजह से जो है ना डब्बे ज़्यादा भी नहीं रखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल बस यही वाली ख़त्म थी, बाकी सारी दालें रखी हुई थी, तो मैं कोई और दाल नहीं लेकर आई हूँ। सो बस इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के